नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने मुझे कभी भी एक टॉपिक के ऊपर दो वीडियो बनाते नहीं देखा। आज तो ये चौथी वीडियो है, क्योंकि गुस्सा है भारतीयों को कि जो पाकिस्तान ने कर दिया ये कोई षड्यंत्र नहीं है, उन्होंने बोल के किया है। आपको बहुत देर से ललकारा जा रहा था और बोला जा रहा था कि आपकी दिल्ली को हम दहला के रख छोड़ेंगे। उन्होंने वही किया जो उन्होंने बोला, तो इसलिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। दे ऑलरेडी टोल्ड यू। बस हम भी लगे रहे, कभी यहाँ पकड़ लिया कभी वहाँ पकड़ लिया। 10 अटैम्प्ट्स करे उन्होंने दिल्ली को दहलाने के लिए। हम बड़े खुश थे कि जी पकड़े गए, ये कुछ नहीं कर पाए। और मैंने बार बार बोलता रहा कि वो एक दिन जीतेंगे, वो दिन आ भी गया। अब मोदी जी का मैसेज बड़ा ही क्लियर है। इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल होगा, ये लिखवा लीजिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा। अब तो वो बांग्लादेश में भी पहुंच गया है, वहाँ पर उसकी नेवी का जो उनका शिप है वो पहुंच गया है, बिकॉज दे वांट अ टू फ्रंट वॉर। बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी जिहादी बैठा हुआ है एज अ प्रेसिडेंट। वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको अब सलूट लेने की आदत पड़ गई है। वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाएगा। उसी पाकिस्तान जिससे दुखी होकर ये अलग कंट्री बने थे, आज दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनने को तैयार है। यानी कि उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हमारी तरफ अटैक कराया जाए, बार बार तंग किया जाए, क्योंकि औकात नहीं है लड़ने की, तो ये ऐसे ही जानवरों के थ्रू ये अटैक करवाएंगे। ऊपर से भारत के अंदर जो कांग्रेस है, ऑपोजिशन है, उनको यूज़ किया जाएगा हमें अंदर से तंग करने के लिए। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और मोदी जी ने बोल दिया कि एक क्लियर मैसेज, क्योंकि बैठे थे भूटान में, और भूटान से मैसेज क्या है? मैसेज है कि पहली बात ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, इसने सबको शॉक कर दिया। शॉक इसलिए है क्योंकि उनको तो शौक है बम ब्लास्ट करने का, आपको सदमा लगा है क्योंकि आपको लगता था कि 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी ने बोल दिया कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मैं हर एक एजेंसी के साथ टच में हूँ, पूरी रात में लगा रहा, और हम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी पे हम पहुंचेंगे, और जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इनका हिसाब लिया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। पहली बात, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है कि इस बार फुल एंड फाइनल। पहली बात, सारी एजेंसीज को बोल दिया कि तुम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी में पहुंचो। अजीत डोभाल तभी बुलाए गए। अब पहली बात ये आते हैं कि ये पूरी स्टेटमेंट है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर से पहले अगर आप देखेंगे, तब भी यही 3 सेंटेंसेस मोदी जी की तरफ से बोले गए थे। इस कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व था उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यस, अब बोलेंगे आसिम मुनीर तो बच गया। भाई, जो बुर्का डाल के बंकर में जाकर छुप गया हो वो बचेगा ही, लेकिन कितनी देर तक? इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान में सदमा है, उसके ऊपर भी बात करूंगा बाद में। अब हु एवर आर रिस्पॉन्सिबल, उनका हिसाब लिया जाएगा। क्या आपने कभी भी भारत के प्रधानमंत्री को ये लैंग्वेज बोलते देखा है? कभी? इस बार बोली जा रही है और पूरे दांत पीस कर बोली जा रही है। इसका मतलब है कि आप कुछ करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी एजेंसीज को बोल दिया है कि इस कॉन्स्पिरेसी के बॉटम तक पहुंचो। ये क्यों बोला गया है कि सारी एजेंसीज को बोल दिया है? प्रूफ इकट्ठा करने के लिए बोला है, क्योंकि पाकिस्तान को नया नया एक खलीफा मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप नाम का, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उसको सपोर्ट बंद करवानी है अगर अमेरिका से, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ गया, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। क्या मतलब है इसका? बॉम्ब ब्लास्ट हमारे हुआ, लोग हमारे मारे गए, तुम इसमें क्लोजली क्या वॉच कर रहे हो? क्लोजली ये वॉच कर रहे हैं कि भारत इसका रिस्पांस क्या देगा उसके प्रिय पाकिस्तान के ऊपर। और हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर चिपकाया जाएगा इस बार, एंटर नॉट। और उसके बाद जो हम करेंगे वो अब भगवान देखेगा कि हमने क्या करना है। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। डेक्लेरेशन ऑफ वॉर आपने आज अनाउंस कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान की जो सपोर्ट है अमेरिका से आज की डेट में, उसको आपने बंद करना है। अमेरिका गारंटी ले लीजिए पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा जब युद्ध होगा तो। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई।
जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है उसमें कुछ कॉकरोच पाए गए, 13 से ज़्यादा कॉकरोच पकड़े गए हैं जो स्कैनर के अंदर थे। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद एक डिस्टर्बिंग पैटर्न आपको पता लग गया कि हर चीज़ पाकिस्तान से प्लॉट हुई थी। गाड़ी बदरपुर जो टोल प्लाजा है वहाँ से निकली, उसके बाद ओखला रुकी, ओखला के पेट्रोल पंप के बाद ये चली गई गंदी सी मस्जिद है कोई जिसका नाम था सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद थे, सुनहरे ये काम कर रहे थे। ये रेड फोर्ट के पास एक गंदी सी मस्जिद है। और उसके बाद मेजर बात ये है उस मस्जिद में 3 घंटे ये लोग बैठे रहे और उसके बाद ये निकले और 3-4 मिनट में ब्लास्ट हो गया। अब वहाँ पर बैठकर ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सिग्नल की वेट कर रहे थे। क्या था? पहली बात ये टेररिस्ट अटैक नहीं था। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आज, क्योंकि सारा मीडिया लगा है ये टेररिस्ट अटैक था। नहीं, ये टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक्सीडेंट था। छुट्टी का दिन है मंडे को, उस एरिया में मुसलमानों का एरिया है, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने का मतलब क्या है? यानी कि इट वॉज पार्ट ऑफ अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। ये जो केमिकल्स हैं ये बॉम्ब नहीं थे, ये फट गए या फाड़ दिए ये मुझे नहीं मालूम, और एजेंसीज बाद में बताएंगी। लेकिन ये था, ये सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है पूरा असला एक जगह पर, जहाँ से पूरी दिल्ली को जलाना था, राख करना था। प्लान क्लियर था, ये पहले ही पकड़े गए या ब्लास्ट हो गए। क्यों? इससे पहले भी आपने फरीदाबाद में देखा, वहाँ पर भी लोग पकड़े गए, डॉक्टर पकड़ा गया है, आर्म्स एंड एम्युनिशन मिला है, अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर भी पाया गया, सेम एक्सप्लोसिव मटेरियल जो इस गाड़ी के अंदर पाया गया था। दिल्ली ब्लास्ट में जो कुछ हुआ है उसका कनेक्शन फरीदाबाद के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, और ये सारे पाकिस्तान के साथ कंफर्म्ड है, उनके साथ लिंक्ड है। ट्रक्स हैं, आपको देखिए ट्रक्स मंगवाए गए, ये सारा सामान इतना ज़्यादा था उस सारे सामान को रिमूव करने के लिए। अब डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, सस्पेक्ट्स दिल्ली में है, लिंक्स फरीदाबाद के साथ है, और वाइडर नेटवर्क इतना है, अब फरीदाबाद, गुजरात, सहारनपुर, लखनऊ, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, कोई ऐसा सिटी नहीं है, ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर ये नेटवर्क ना पाया गया हो। इसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी तक पकड़ती रही, और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है इन सब का सोर्स पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हमास के जानवर रिसेंटली पाए भी गए, और वो जानवर थे लश्कर तौयबा, और उन जानवरों के साथ इकट्ठे मिलकर ये पिंग पोंग खेल रहे हैं कि भारत को तंग कैसे करना है। अब आते हैं पाकिस्तान का एंगल। मोदी जी ने बोल दिया हम नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी की स्पीच आती है, 1 मिनट के बाद मीटिंग शुरू होती है आसिम मुनीर की सारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, और रेड अलर्ट पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर कर दिया। भाई अगर पाकिस्तान का हाथ था ही नहीं तो पैनिक करने की जरूरत क्या थी? और नॉटम इशू कर दिया है कि एयर स्पेस पे कोई भी प्लेन क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि उनके ऑफिशियल्स को मालूम है कि भारत इनको बॉम्ब करेगा ही करेगा, नहीं छोड़ने वाले। और इस बार फुल एंड फाइनल है, ये भी गारंटेड है, कुछ का कुछ पाकिस्तान का काटा जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप इनका कुछ नहीं काटेंगे ये बंदे के पुत्र नहीं बन सकते, और काटना आपको पड़ेगा। अब मोदी जी जो बोलते थे ये युद्ध का टाइम नहीं है, मैं बार बार बोलता रहा मोदी जी ये युद्ध का ही टाइम है, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। आप इसे अवॉइड कर रहे हैं, वो आपको युद्ध करवा कर छोड़ेंगे, और वो नौबत आज आ गई। So what I was telling for the last 3-4 months, it is happening exactly like that. और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने क्या किया? वही जो मुसलमान हमेशा करते हैं, बॉम्ब करेंगे, गोलियां चलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे सीनी कितना सानू नहीं पता। तो अभी भी वो ये बोल रहे हैं ये बॉम्बिंग भारत ने खुद कराई है। भाई कॉकरोच आपके, हिंदू तो था नहीं, ये मुसलमान हमारे कभी हो नहीं सकते, आप ही के कॉकरोच हैं, आप ही के कॉकरोच उन्होंने दो ने मिलकर ये बॉम्ब ब्लास्ट कराया। हम कैसे करवा सकते हैं? आपकी भाषा बोलते हैं ये लोग तो इसलिए पहली बात ये है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बोलना शुरू कर दिया ये भारत का किया हुआ है, क्लासिक मुसलमानों का प्लेबुक। अब उसके बाद करवाने के बाद डिनाई कर दो, और डिनाई करने के बाद ये दिखाओ हम बड़े डरे हुए हैं। पाकिस्तान इज सो स्केर्ड बिकॉज दे स्टिल रिमेंबर ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर जो इनकी हालत करी है हमने खराब। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोल दिया कि भारत ने 8 पाकिस्तानी जेट्स को नीचे गिरवाया था। उसके बाद पाकिस्तान को मालूम है कि पिछली बार तो हमने 2 दिन में इनका काम खत्म कर दिया था, इस बार हम क्या करेंगे? और मोदी जी बार बार बोलते हैं जिन्होंने ये काम किया है उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। इसका मतलब समझते, इस बार फुल एंड फाइनल है। एंड मोदी ऑल्सो नोज वन मोर थिंग कि पिछली बार का गुस्सा
ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाने का अभी भी भारतीयों के अंदर है कि आपने जब मिट्टी में उनको मिला दिया था तो बंद करने की ज़रूरत क्या थी। तो इस बार जो हमारा रिस्पॉन्स है, अब उसकी कुछ इंडिकेशंस आती हैं जिसके कारण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अमित शाह क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस मीटिंग्स हैं इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ। एनआईए को प्रोब करने के लिए, ढूंढने के लिए लगा दिया गया है। अजीत डोभाल लीड कर रहे हैं सारी जो मुहिम है उसको। इंटेलिजेंस ब्यूरो को ट्रैक करने के लिए लगा दिया कि जहां से लीड मिलती है पकड़ो और बताओ कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रूफ्स इकट्ठे करके जब मोटी फाइल डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारी जाएगी तब पता लगेगा पाकिस्तान को उसके बाद कि भैया फाइल पहुंची और इधर काम खराब हो गया पाकिस्तान का। मेरी फीलिंग है इस बार हमारा बॉर्डर इंक्रीज होगा फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 1000 ईयर्स। और मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अनआंसर्ड नहीं जाएगा। बस पाकिस्तान की सपोर्ट बंद करानी है। उसके सपोर्ट एक ही कंट्री है, चाइना इनकी सपोर्ट नहीं करेगा। लास्ट टाइम भी उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया था, सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग करी थी, वो भी हमने करने नहीं दी। सैटेलाइट्स टेक ओवर कर ली थी हमने चाइना की। इसलिए इस बार जो मिलिट्री के सोर्सेज हैं वो बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज था अब पॉज खत्म हो गया है और पाकिस्तान को समझ आ गई है कि उसका 1 2 3 होने वाला है। इसलिए उन्होंने पहले से ही बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस है उसको रिवाइव करना शुरू कर दिया। ये दूसरी मेजर डेवलपमेंट है। मोहम्मद यूनिस जब से बांग्लादेश में आए हैं उन्होंने अपने रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ चेंज करना शुरू कर दिया। इस्लामिक जो पागलपन है उसको एक गवर्नमेंट की या स्टेट की पॉलिसी बना दिया। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री के कमांडर्स हैं वो रिसेंटली लगातार ढाका के अंदर वो विजिट करते जा रहे हैं। आईएसआई का जो चीफ है उसने भी विजिट किया और विजिट करने के बाद सीधा गया चिकन नेक के पास। यानी कि ये बेवकूफ़ों ने अपनी स्ट्रेटजी भी बता दी। और 1971 से लेकर अब तक पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो नेवी की वॉरशिप्स हैं वो भी बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट के ऊपर दिखाई दी है रिसेंटली। ये कर्टसी विजिट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है। पाकिस्तान को मालूम था उसके जानवर कौन सा काम करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक नया फ्रंट खड़ा कर दिया भारत के खिलाफ, वो भी बांग्लादेश के थ्रू। और जो बड़े बड़े इनके उग्रवादी हैं पाकिस्तान के, वो तो बार बार बोल रहे हैं कि हमने अपने लॉन्च पैड्स को पीओके से निकाल कर वो चले गए हैं अब बांग्लादेश में, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है भारत के अंदर थ्रू ममता बानो। पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी को, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शिफ्ट कर दिया बांग्लादेश के अंदर। यानी कि बांग्लादेश एक नया बेस बन गया टू इन्फिल्ट्रेट इनटू भारत और भारत में आग लगाने के लिए। पैटर्न क्लियर है। एक तरफ तो पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, इट्स अ ओपन सीक्रेट। द ओनली थिंग इज इसमें एक ही चीज़ करनी है, सॉरी मेरा फ़ोन आ गया था, तो इसमें एक ही चीज़ रहेगी करने वाली, प्रूफ इकट्ठे करने हैं। और प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे। जितने लोग पकड़े जा रहे हैं तोते की तरह बोल रहे हैं। कुछ तो यूपी में पकड़े गए, यूपी में तो आपको मालूम है एक पकड़े जाने से पहले ही वो बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद अपना मिलिट्री टाइज को क्रिएट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, और उसके बीच में आ गया भारत, जहां पर भारत को मल्टीपल डायरेक्शन से फंसाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये भारत है नया, और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और हमेशा बोला कि मैं छोड़ूंगा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और वहाँ पे जाके मारा जहाँ पर इनको दर्द मैक्सिमम हो। लेकिन इनको दर्द तब होगा, ये तड़फेंगे तब जब इनका कुछ काट दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिग्नल भी दे दिया है भूटान से कि ये टेरर अटैक नहीं था, ये सोची समझी चाल है, कॉन्स्पिरेटर्स को छोड़ा नहीं जाएगा। अब इसीलिए पाकिस्तान भी पैनिक में है, क्योंकि उसको दिखता है होने वाला क्या है। अभी अभी जो मेरे पास न्यूज़ आ रही है, आसिम मुनीर की मीटिंग शहबाज शरीफ से भी हो गई। वो तो बेचारा वैसे डरा रहता है, और अब मिलिट्री को और हाई अलर्ट पे कर दिया गया, बिकॉज दे नो व्हाट इज कमिंग। क्योंकि पास्ट गवर्नमेंट्स में भारत में इतनी लीवरेज दे दी, इतनी ज़्यादा लीवरेज दे दी पाकिस्तान को कि उन्होंने हमें सीरियसली लेना बंद कर दिया था। लेकिन मोदी जी के 2-3 बार आंसर देने के बाद अब उनको मालूम है, अब हम कंडेम नहीं करते, अब ये नहीं बोलते पाकिस्तान तुम रिस्पॉन्सिबल हो, बस सीधा एक्शन ले लेते हैं। और मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज
अब भारत टॉलरेट नहीं करेगा। 11 साल में हमने टॉलरेट नहीं होने दिया। जब जब कोई आंसर आया हमने जवाब दिया। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया था। इस बार तो हमने इवन जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। हर नेटवर्क को डिसमेंटल किया जा रहा है भारत के अंदर। ये भारत के बॉर्डर के इधर हो या उधर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अब भारत खेलता है जैसे होता है ना जुआ, नो लिमिट्स वाला। अब हम वहां पहुंच चुके हैं कि यार नुकसान होता है वहां, थोड़ा सा होने दो, लेकिन इनको खत्म करना आप, क्योंकि वो हमें खत्म नहीं कर सकते, हम इनको खत्म कर सकते हैं। यस, हमारे यहां पर नुकसान होगा, एक न्यूक्लियर बम गिर जाएगा, बस एक कि क्या फर्क पड़ जाएगा। 10-20 करोड़ लोग मारे जाएंगे भारत में, उनके 25 के 25 खत्म हो जाएंगे। एटलीस्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व होता है। इसलिए अपना 10 करोड़ लोगों का, जैसे वो कहते हैं ना कि हम कुर्बानी देने को तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे उस दिन पाकिस्तान खुद ही खत्म हो जाएगा। ये प्राइस अब हमें पे करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो गई हैं, अरेस्ट शुरू हो गई हैं, कॉन्स्पिरेसी के पीछे फाइलें बननी शुरू हो गई हैं। और एक चीज़ क्लियर है, मोदी छोड़ेगा नहीं इस बार। वो एलिमिनेट करेगा इस प्रॉब्लम को परमानेंटली, ताकि ना बांग्लादेश आपको आंखें दिखा सके, ना पाकिस्तान। और जिस दिन ये दोनों मर जाएंगे, चाइना अपने आप ही बिल्कुल है, जैसे ना दूध के ऊपर झाग होती है वो बैठ जाती है, वो उस तरह का काम होगा। नाउ आई वॉन्ट वन आंसर फ्रॉम यू। डू यू फील दैट मोदी जी इज गोइंग टू टेक एनी एक्शन दिस टाइम? या ऑपरेशन सिंदूर की तरह थोड़ा सा कुछ किया, वहाँ पे 2-4 मस्जिदें गंदी सी तोड़कर वापस आ जाएंगे? या इस बार पीओके का कुछ पार्ट, मैं बार बार बोलता हूँ कुछ पार्ट, उसका रीज़न है राम मंदिर बनाने की सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि आपने 2 सालों में राम मंदिर बना दिया। जो हिंदू है वो भूल गया उसके बाद, और अयोध्या हार गए। इस बार मोदी वो गलती नहीं करेंगे कि पूरा पीओके ले जाएंगे। वो कुछ लेंगे, 4-5 किलोमीटर लिया, वहाँ पे जितने कॉकरोच है शो बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है। ये करते करते पूरा खाली करेंगे उसको, एंड देन ही विल टेक दिस पीओके स्लोली। 20 साल लग जाएंगे, कोई बात नहीं। हिंदू इसी आस में कि पीओके आ रहा है, वो वोट करता रहेगा। और 20 साल में तो वैसे ही हमने विकसित भारत बन जाना है। वहाँ पे कॉकरोचों की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो साफ़ सुथरा एरिया होता है उसमें रह नहीं सकते। इनको गटरों में रहने की आदत होती है, वहीं पे पैदा होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और मुझे सनातनियों की आंसर चाहिए। हिंदुओं से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, वो क्या बोलने वाले हैं। सनातनी जो रेगुलरली सुनते हैं हमें, व्हाट डू यू थिंक, इज मोदी गोइंग टू टेक पीओके दिस टाइम? या ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, थोड़ा सा वहाँ पे नुकसान किया जाएगा और दोबारा से हम तरक्की पे लग जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।